अब देखते हैं गामा फंक्शन के कुछ अदर फॉर्म ना। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो मैंने बात किया था गामा फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था और उसको फिर प्रूव्ड किया था, उसका कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है, क्योंकि इसके जो 3 फॉर्म है इसको प्रूव्ड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका 3 अदर फॉर्म। पहला फॉर्म है गामा फंक्शन n बराबर लिमिट 0 से इन्फिनिटी e पे पावर -x इंटू एक्स पावर n-1 इंटू dx ना। ये तो आप लोगों ने पढ़ा पहले ही वीडियो लेक्चर में कि गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी e पे पावर -x इंटू एक्स पावर n-1। लेकिन इस फॉर्म में क्या करते हैं, इसको हम z पे पावर n से डिवाइड कर देते हैं। तो z से जो डिवाइड किए हैं ना, ये z यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहोगे सर ये कैसे हुआ, उसको याद रखना है, फिर अभी प्रूव करूंगा तो पता चल जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ n का गामा है, नीचे a पे पावर n ही रखना है, क्योंकि यहाँ n लिए हैं तो पावर n। ये नंबर जो कांस्टेंट है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी और e पे पावर माइनस, अब x के साथ में हो जाएगा ax, जिस नंबर से डिवाइड किए वही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटू एक्स पावर n-1 जीरो का त्यों रह जाएगा। और a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, इसके डिफरेंशियल के रिस्पेक्ट। आप समझ गए कि जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वही e पे पावर आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे z से डिवाइड किया है तो यहाँ पे z मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा फॉर्म क्या है, n का फैक्टोरियल नहीं, गामा फंक्शन बराबर 0 से 1 लेना है, और ये हो जाएगा, अब यार तो ये हो जाएगा आपका log 1/y पे पावर n-1 इंटू dy। तीसरा फॉर्म हो जाएगा इसका गामा फंक्शन n बराबर 0 से इन्फिनिटी e पे पावर -y पे पावर 1/n इंटू dx। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके प्रॉपर्टीज को अच्छे से हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्म है, इस तीनों फॉर्म का फार्मूला याद तो रखना ही है, प्लस इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं ऐसा होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखोगे, समझ जाओगे, फिर बीटा और गामा फंक्शन का जो क्वेश्चन मिसलेनियस बनाऊंगा ना, वहाँ समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे पहला है गामा फंक्शन n बटे z पे पावर n 0 से इन्फिनिटी e पे पावर -zx इंटू एक्स पावर n-1 इंटू dx, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, गामा फंक्शन का जो बेसिक फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उसका यूज करेंगे। यानी बाय डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, गामा फंक्शन बराबर 0 से इन्फिनिटी e टू पावर -x इंटू एक्स पावर n-1 इंटू dx, इसका यूज करना है। ठीक है, और इसी को यूज करके इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, वीडियो सही बन रहा है, एक नंबर। देखिए, अब देखिए इसमें कुछ चेंजिंग करना है। चेंजिंग क्या करना है, पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या पुट करेंगे, पुट x बराबर ZY, क्योंकि z वाला टर्म इसमें है इसीलिए हम z लिए। z क्या है, कांस्टेंट, और इसके साथ में एक आपको वेरिएबल लेना है। अगर x है तो x को छोड़ के कोई दूसरा y ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके मन में है, लेकिन वेरिएबल होना चाहिए। जो भी उसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे z के साथ में, वो वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, एक फंक्शन होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे z है तो z पुट किए। अगर यहाँ पे a रहता तो x बराबर a के साथ में कोई वेरिएबल लेते। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट किए हैं तो डिफरेंशियल भी करना होगा दोनों तरफ। ये हो जाएगा dx बराबर z dy। अब लिमिट भी चेंज होगा, ये पुट करने के बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए, dx बराबर हो जाएगा z इंटू dy। आज जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है। कौन सा लिमिट बाबू, ये 0 से इन्फिनिटी, इसको भी y के फॉर्म में लाना पड़ता है। चेंज होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन y के फॉर्म में लाना होगा। तो लिखेंगे इफ x बराबर 0
ये एक्स का देखो, ये एक्स के फॉर्म में है, ये डिफरेंशियल किसके रूप में, एक्स के रूप में, तो ये एक्स का लिमिट है 0, तो वाई का लिमिट क्या होगा, अगर मैं एक्स बराबर 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर आप एक्स का लिमिट, अपर लिमिट क्या है इसका, एक्स का लिमिट है इन्फिनिटिव, ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो y का लिमिट क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इन्फिनिटिव ना। ये होने वाला है गामा फंक्शन n बराबर 0 से इन्फिनिटिव ही रहेगा, और e तो यहाँ पे लिखेंगे e पे पावर माइनस, और x के प्लेस पे बाबू क्या पुट करिएगा, कहोगे सर zy, तो यहाँ पे zy पुट कर इनटू, यहाँ पे देखिए x है, इस x के प्लेस पे क्या पुट होगा, कहोगे सर zy, तो पुट कर दीजिए zy पे पावर कितना, पावर है n-1, तो यहाँ भी पावर पुट कर देंगे n-1 इनटू dx किस में चेंज होने वाला है, dy में, तो dx के बराबर कितना है zdy, यहाँ लिखेंगे zdy। अब थोड़ा कैलकुलेशन होगा आगे, 0 से इन्फिनिटिव e पे पावर माइनस zy इनटू, यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, यहाँ पे दो चीज है, तो दोनों पे पावर n-1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे z पे पावर n-1 इंटू y पे पावर n-1 इंटू z इंटू dy। आगे का कैलकुलेशन 0 से इन्फिनिटिव e टू पावर माइनस zy इंटू y पे पावर n-1 ये इंटू, अब देखिए z पे पावर n-1 और यहाँ पे z पे पावर 1, दोनों एक ही कांस्टेंट है, दोनों का रूप रंग काम सब सेम है, एक ही बिरादरी का है, तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में देखते हैं पावर जुट जाता है, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर 1 और इसका पावर n-1 जुटेगा, n-1 प्लस 1, एक एक कट जाएगा, n बचेगा, पावर किस पे z पे इंटू dy। अब देखिए ये z पे पावर n क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को उधर क्यों रखते हैं, इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन n डिवाइड, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, z पे पावर n बराबर 0 से इन्फिनिटिव e पे पावर माइनस zy इंटू y पे पावर n-1 इंटू dy। बहुत नीचे लिखती है, दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे और बढ़ने जगह है मेरे पास भरपूर ना, भरपूर जगह है। देखिए इधर वाला लेफ्ट साइड वाला तो मिल चुका है, ये राइट साइड को मिलाना है x के रूप में। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, जाते हैं इंटीग्रेशन के पास, डिफरेंट इंटीग्रेशन के पास गए, बोले भाई थोड़ा हेल्प करना है, क्या हेल्प करना है, हमको हेल्प करना है कि ये y यहाँ से हट जाए, ये y और ये y, और इसको x के रूप में लाएंगे, तो करना क्या पड़ेगा, इसके बदले में हमको क्या देना पड़ेगा, बोला कुछ नहीं, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज उठा लो। क्या प्रॉपर्टीज है, तो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है a से b अगर लिमिट है, कुछ भी लिमिट ले लीजिए, और ये है x का फॉर्म fx इंटू डी एक्स, तो होता है लिमिट सेम रहना चाहिए, a से b fy इंटू डी वाई ना, ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है, पहले से है, इसको हम लोग इंटर में पढ़े हैं, पॉलिटेक्निक में पढ़े हैं, हर जगह पढ़े हैं, अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो ये प्रॉपर्टीज जरूर पढ़े होंगे। लिमिट दोनों का इस इधर जो है दोनों का सेम होना चाहिए, अपर और लोअर लिमिट। अगर ये x का रूप है फंक्शन और यहाँ y का रूप है फंक्शन, और डिफरेंशियल इसका dx है, इसका dy है, इसके इंटीग्रल वैल्यू में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। तो कभी वाह, यानी x के जगह पे y और y के प्लेस पे x पुट हो सकता है, हो सकता है, तो चलिए पुट कर देते हैं, कुछ बिना किए इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, लिखिएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज, ये हो जाएगा आपका गामा फंक्शन n डिवाइड z पे पावर n बराबर ये 0 से इन्फिनिटिव e पे पावर माइनस z, और ये y चेंज किस में हो रहा है, x में, ये हो जाएगा x इंटू एक्स पे पावर n-1, इस y को x में चेंज कर दिए, इंटू यहाँ पे dy किस में चेंज हो जाएगा, dx में, और यही मुझे प्रूव्ड करना था, और ये प्रूव्ड हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आगे सेकेंड नंबर बताने वाला हूं। अब देखिए ये तो हो गया, अब फॉर्म नंबर 2 पे विचार करते हैं।
क्या प्रूव करना है बाबू? आप भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको प्रूव करके देता हूँ। गामा फंक्शन n बराबर 0 से 1 है log 1/y पे पावर n-1 इंटू dy, ये लाना है आपको। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गामा फंक्शन के बेसिक फॉर्मूला से। तो लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी ई पे पावर -x इंटू एक्स पावर n-1 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर है log 1/y के रूप में, ज़्यादा कुछ सोचना विचारना नहीं है। अब बस x को चेंज कर देना है log 1/y के रूप में, जबरदस्ती नहीं, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? लिखेंगे पुट x बराबर log 1/y, जो लाना है उतना ही डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। जब पुट करते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट भी करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे log x यहाँ पे बेस e होता है बराबर y है, तो हम इस x के बराबर लिख सकते हैं e पे पावर y, यानी e जो है इधर आ जाएगा और ये पावर के रूप में। यहाँ भी तो कुछ नहीं है तो क्या है? e है। तो इसका मतलब है कि 1/y बराबर क्या लिख सकते हैं? e इधर आ जाएगा, ये e पे पावर हो जाएगा, यानी e पे पावर x की होगा कि नहीं? अगर मैं इसको पलटाऊंगा, अगर मैं इसको पलटाऊं, नीचे में क्या है 1, ये भी पलट जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 1/e पे पावर x। और इसको कह देना है हम ऊपरे में रखेंगे तो ये पावर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी e पे पावर -x लिख सकते हैं, यानी y बराबर e पे पावर -x। तो इतना कुछ करने से फायदा है कि डायरेक्टली लिख दीजिए e पे पावर -x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। कैसे करेंगे? y का हो जाएगा dy और इसका लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस e पे पावर -x इंटू डी एक्स। माइनस को इधर कर लीजिए, माइनस dy बराबर e पे पावर -x इंटू डी एक्स। इसका देखिए कहीं न कहीं यूज होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जब हम लोग पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दो काम करना पड़ता है। पहला तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और दूसरा काम क्या होता है? जो लिमिट है वो चेंज होता है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद दो काम करना ही पड़ेगा, एक दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर लिमिट चेंज करेंगे। चेंज होता है कि नहीं, मतलब क्या? ये जो लिमिट है डिफरेंशियल अगर x के रूप में है तो ये x का लिमिट है लोअर और अपर लिमिट। अगर हम इसको y में चेंज किए हैं तो अब इसका लिमिट जो है y के रूप में होना चाहिए। तो लिखेंगे इफ x बराबर लोअर लिमिट 0 है तो y बराबर क्या होगा? कहाँ से हम निकालेंगे? यहाँ से, इससे निकालना है, ठीक है। तो अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो e पे पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, यानी y बराबर वैल्यू हो जाएगा 1। अगर x का वैल्यू हम लेते हैं इन्फिनिटिव, क्यों? इन्फिनिटिव है अपर लिमिट, तो y का वैल्यू क्या होने वाला है? यहाँ से निकालना है। y बराबर e पे पावर -x, तो e पे पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 1/e पावर इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या? 0, यानी y का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। यहां से चलते हैं, गामा फंक्शन n लिमिट 0 है तो यहाँ 1 आया है, 1 का वैल्यू, y का 1 लिखेंगे। अपर लिमिट इन्फिनिटिव है, अगर x इन्फिनिटिव तो y का आया है 0, पुट कर दिए। अच्छा, x का पावर है n-1 और x बराबर आप क्या पुट किए हैं? log 1/y, तो यहाँ लिखिए log 1/y ना। पावर कितना है? n-1, तो पावर लिख देंगे n-1। कहोगे सर e पे पावर -x इंटू डी एक्स को अगर एक साथ लिखते, e पावर -x इंटू डी एक्स एंड मल्टीप्लाई, इतना दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसका वैल्यू देखिए क्या है? यहाँ पे घेर दिए -dy, तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा dy। कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत कुछ नहीं। कहोगे सर मिला कहाँ? गामा फंक्शन n बराबर log 1/y पे पावर n-1 इंटू डी वाई, ये भी चीज़ है। लेकिन सर यहाँ लिमिट 0 नीचे है, ऊपर 1 है, और आपका आया है नीचे 1 ऊपर 0, ये उल्टा कैसे? अरे बाबू बाहर में माइनस भी लगा है, तो लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज
कौन सा प्रॉपर्टीज? आपको पता होना चाहिए कि अगर ए से बी है एफ एक्स इंटू डी एक्स और लिमिट ऊपर नीचे को चेंज कर देगी, ए को ऊपर ले जाइए, बी को नीचे आइए, ले आइए अपना मन से, बी और ऊपर ए और यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब लिमिट ऊपर नीचे चेंज होगा ना तो बाहर में माइनस लग जाता है। लिमिट लोअर अपर अपर लोअर बने तो फंक्शन टोटल का वैल्यू इंटीग्रल का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। अगर पहले से निगेटिव रहता तो वैल्यू पॉजिटिव देता। इसका मतलब माइनस है और इतना बराबर अगर हम इधर लिखना चाहेंगे तो इसको ऊपर इसको नीचे चले आएंगे। तो देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस लगा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस कर देंगे। और जहाँ इसको प्लस करेंगे तो ये लिमिट अपना स्थान बदल लेगा, यहाँ नीचे 0 ऊपर 1 और टोटल फंक्शन वही रहेगा, log 1/y पे पावर n-1 इंटू डी वाई। प्रूफ नोट कर लीजिए जल्दी से। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, 5 मिनट मेरे साथ बन के रहिए, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? नोट करिए जल्दी से। चलिए 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। गामा n बराबर 0, गामा n कैसे होगा? n+1 होना चाहिए, ये गामा n+1 होना चाहिए और ये y के रूप में है तो ये भी y के रूप में होना चाहिए था। सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसको सही कर लीजिए आप लोग। गामा n+1 होना चाहिए 0 से इन्फिनिटी। फंक्शन देखिए y के रूप में है तो डिफरेंशियल y के रूप में होना चाहिए, जैसे यहाँ y है तो यहाँ भी y। अगर यहाँ पर हम x लिखते तो ये भी x रहता है, ये भी x है तो यहाँ भी x रहता है, जैसे देखते हैं x है तो dx। चेंज कर लीजिए, इतना प्रूव करना है तो लिखेंगे बाय डिफिनीशन से, डिफिनीशन बाय डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन कहता है कि गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी e पे पावर -x इंटू एक्स पावर -n-1 इंटू डी एक्स। अब देखिए हमें इसमें वेरिएबल पे ध्यान देना है। वेरिएबल क्या है? y पे पावर 1/n, इतना लाना है e के फॉर्म में। तो हम जहाँ जहाँ x है ना, क्योंकि e तो है ही है, e को छोड़ देते हैं, लेकिन x के प्लेस पे हम क्या करते हैं? इतना लाने के लिए देखो e वाला फॉर्म है ना और यहाँ पर x है तो उस x के प्लेस पे हमें ऐसे माइनस और x की जगह क्या पुट कर दें? y पे पावर 1/n, माइनस तो पहले से है, इतना पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एक्सपोनेंशियल पहले से है, एक्स चेक नो चेंज करना है किस रूप में? ये पावर के रूप में, उतना ही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट कर दीजिए ना, डायरेक्ट वहीं से लेके चलेंगे। यहाँ पे पुट कर देना है x बराबर y पे पावर 1/n, कोई दिक्कत? वही लाना था। जब हम पुट कर दिए, थोड़ा इंक लगा देते हैं, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट y के फॉर्म में लाएंगे। देखिए यहाँ पे अच्छा ध्यान रखिए, अगर 2 का यानी ऐसे करके लिखिए, x पावर 1/2 है, इसको हम क्या लिखते हैं? √x लिखते हैं ना। अच्छा बात बताओ, यहाँ पर है x बराबर √y, तो √y को क्या लिखेंगे? y पे पावर 1/2 और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? x² और ये 2 कट के क्या हो जाएगा? y। अच्छा यहाँ से चलिए, अगर x बराबर और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है, तो इसीलिए 2 यहाँ पावर हुआ। अगर मैं ऐसे करके लिखूँ n y, ये क्या हो जाएगा? y पे पावर 1/n और दोनों तरफ अगर यहाँ पे 2 था तो स्क्वायर कर दिए, यानी पावर दोनों तरफ 2 कर दिए, और यहाँ पे n था तो y पे पावर 1/n हो जाएगा। हम दोनों तरफ इस जहाँ 2 है ना वहाँ पे हम n पुट कर देते हैं, तो x पावर n तो हो जाएगा y पे पावर 1/n और यहाँ पे n कट के कितना बन जाएगा? y। तो क्या x बराबर y पे पावर 1/n है, इसको हम लिख सकते हैं x पावर n बराबर y।
कॉन्सेप्ट डायरेक्ट। दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट करिए, ये हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर कितना dy। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ये हो जाएगा x पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, एन उधर जाएगा तो 1/n इंटू डी वाई। अब लिमिट भी चेंज करना है, पुट किए हैं तो लिमिट चेंज करना होगा। लिखेंगे इफ x बराबर कितना, लोअर लिमिट 0, तो y का क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकालना है। तो x पे पावर x बराबर 0, तो 0 पे पावर n का वैल्यू कितना 0। अब x बराबर कितना इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव, तो बाबू y बराबर क्या होगा, कॉन्सेप्ट देता हूँ तब डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे y बराबर क्या है, x पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x पावर माइनस n, ऐसा भी करके लिख सकते हैं। कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, या फिर काहे लिखोगे, रहने दीजिए, या फिर मन है तो आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम लिख देंगे कितना, रहने दीजिए, और इन्फिनिटी पे पावर कुछ दे देंगे, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी भी। थोड़ा कुछ दूसरा तरह से बताना चाह रहे थे, छोड़िए डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, x बराबर इन्फिनिटी अपर लिमिट, और यहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे यहाँ पे, तो इन्फिनिटी पे पावर ये नंबर इन्फिनिटी, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी y का। नाउ गामा फंक्शन n बराबर लिमिट 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा। अब देखो e तो e ही रहेगा, माइनस का चिन्ह, और x के जगह पे क्या पुट करोगे, अपने मन से कुछ नहीं बाबू, हमको ये पुट करना है क्योंकि पहले ही मान लिए, यानी y पे पावर 1/n इंटू, अब देखिए x पे पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसके बदले में क्या पुट किया जाए, x पे पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर है 1/n इंटू डी वाई, तो हो जाएगा 1/n इंटू डी वाई। अब ये n क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर करके इस पार लेके चले आ सकते हो, क्या कि मल्टीप्लाई इधर लेके आ सकते हो डायरेक्ट, तो हो जाएगा ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू गामा फंक्शन n बराबर 0 से इन्फिनिटी e पे पावर माइनस y पे पावर n इंटू डी वाई, काहे घेरते हैं, घेरा घेरी काहे करिएगा, डी वाई। ये प्रूव्ड हो चुका है। कहोगे सर आप तो लिखे हैं गामा फंक्शन n+1 और आप लिखे हैं n इंटू, ये बेहुदा, आपको क्या बताया था कि गामा फंक्शन n+1 है, तो इससे एक कम लिखना है n और उसी का गामा। अगर यहाँ पे लिखा है n+2 तो इससे एक कम करना है n+1 और उसी का गामा, और इतना बराबर फैक्टोरियल में लिखना है तो n+1 का एक कम n होता है तो n का फैक्टोरियल। अगर इसका लिखना है तो इससे एक कम यानी n+1 का फैक्टोरियल। तो क्या अगर इतना है तो आप इतना लिख सकते हैं ना, अगर इतना कहीं है तो उसके बदले में क्या ये नहीं लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर तो हो गया, यानी n+1 का गामा बराबर 0 से इन्फिनिटी e पे पावर माइनस y पे पावर 1/n इंटू डी वाई, यही प्रूव्ड करना था। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या बात किया, गामा फंक्शन के 3 अदर फॉर्म के बारे में फार्मूला भी बताया, प्लस इसके साथ में इसका प्रूफ भी बताया, कॉन्सेप्ट भी बताया। अब इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन, कुछ उसके प्रॉपर्टीज, और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मेरे वीडियो का व्यू बहुत कम जाता है, पता नहीं क्यों, बड़ा अपना हम तो अच्छे से पढ़ाते हैं लेकिन पता नहीं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं, कम से कम कमेंट में तो बताइए।